नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी अड्डा पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसको पढ़ने और याद रखने में जो है वो सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो मैं आपसे जो है वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता। तो देखो, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक युवा कपल है जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। पत्नी लगा रही है फर्श पर पोछा। फर्श कैसा है? अलंकृत। अलंकृत फर्श पर, यानी जिस पर डिज़ाइन बनी हुई है उस पर पोछा लगा रही है। और अब जब वो पोछा लगा रही है और पति उस पे से गुजर जाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है ए। गुस्से में बोलती है ए। अब पति को ए बोलते हैं तो पति भाई सब गुस्से में हो जाते हैं लाल, और पत्नी को मार देते हैं थप्पड़, है ना। तो पत्नी चली जाती है खेतों की तरफ। पत्नी खेतों की तरफ चली जाती है। अब वो खेतों की तरफ चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक किसान जो है वो हल चला रहा है। हल चला रहा है और हल से उसने जो है वो बैल को जोत रखा है और ऊँट वहाँ पे बंधा हुआ है। और बैल जो है वो चलते चलते जो है वो मूत्र विसर्जन कर रहा है। तो वो किसान से पूछते हैं कि बाबा इस दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? तो किसान बोलता है कि बेटी मैं दो फसल बोऊंगा, दोहरी फसल बोऊंगा, है ना। और फसलें क्या क्या बोऊंगा? फसलें बोऊंगा जौ और गेहूँ। तो देखो, इस कहानी को समझते हैं क्या है कि जो है वो जो कालीबंगा सभ्यता में खुदाई में मिला है वो मिला है अलंकृत फर्श, है ना, डिजाइन बनाया हुआ। इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने। और खोज कब हुई है? 1952 में, है ना। सबसे पहले इसको जो है एलपी टेस्सीटोरी के द्वारा देखा गया, पर वो जो है कोई विशेष इसकी वर्णन नहीं कर सके। तो घोष का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को दिया जाता है 1952 में। इसका उत्खनन किया बीबी लाल और बीके थापर ने। बीबी लाल और बीके थापर कब? 1961 से और 1969 तक, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पे मिले हैं दोहरे जुते हुए खेत, जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य हैं। याद रखना, विश्व के सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं और दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। और है ना, या हल की रेखा, इस तरह से पूछ लिया जाता है हल की रेखा कहाँ मिली है ना, तो वो हल भी मिला है। दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। और खेतों में जो है खेत जोतने में बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ मूत्र से मतलब है कि यहाँ पे जो लिपि मिली है उसको बोलते हैं गौमूत्राकार लिपि या गौमूत्र लिपि, है ना, या सर्पिलाकार। गौमूत्र लिपि का मतलब है जैसे गाय चलते चलते मूत्र विसर्जन करते थे, जैसे टेढ़ा मेढ़ा, तो सर्पिलाकार। ये लिखना कुछ इस तरह से जानते थे। और कैसे लिखते थे? ये लिखते थे दाएं से पीछे से लिखते थे, दाएं से बाएं, है ना। सेंधव लिपि दाएं से बाएं चलती है। गौमूत्राकार लिपि या सर्पिलाकार लिपि भी इसको कहा जाता है। तो दोहरी दोहरी जुताई मिली है। और जो है दोहरी फसल के प्रमाण भी मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? जौ भी मिले हैं, गेहूं भी मिले हैं और सरसों भी मिले हैं। सरसों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, है ना। तो यहाँ तक हो गया, है ना। पत्नी, फिर एक बार देख लो कि पत्नी फर्श याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। पत्नी फर्श पर पोछा लगा रही है, फर्श जो है वो अलंकृत है। उस तो पति निकलता है तो वो गुस्से में पति को ए बोल देती है। ए गुस्से में लाल हो जाता है। पति गुस्से से लाल हो जाता है, पत्नी को थप्पड़ मार देता है। पत्नी जो है वो खेत की तरफ चली जाती है और ये सब बातें होती हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है भाई साहब कि पत्नी जो है वो किसान से बात करके थोड़ा उसका गुस्सा ठंडा होता है और वो घर पे आती है और पति से बोलती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अगर आपको मुझे रखना है तो यहाँ से चलो और अपन चलेंगे जयपुर। कहाँ चलेंगे? जयपुर। तो देखो, आप जयपुर चलो तो जयपुर कैसा है? परकोटे में। कैसा है? परकोटे में, है ना। तो परकोटा, वहाँ की सड़कें कैसी है? जयपुर की समकोण पे काटती है ना। समकोण पे काटती है। इसको ग्रिड पद्धति, कौन सी? ग्रिड पद्धति बोलते हैं, है ना। इसको ग्रिड या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी इसको कहा जाता है। तो वो जयपुर चली जाती है और जयपुर में परकोटा है, ग्रिड पद्धति है ना। अब वो जो है पहले कच्ची ईंट के मकान बनाती है। कच्ची ईंटों से मकान बनाते हैं। फिर जब पैसे कमाने लगते हैं तो पक्की ईंटों से भी बना लेते हैं। जो है मकान बनाते हैं, उसमें घर में कुआं खुदवाते हैं। दरवाज़ा जो है वो पीछे की तरफ मेन रोड पे ना खुलवा के और गली की तरफ दरवाज़ा लगाते हैं। और नालियाँ पक्की बनाते हैं। और किसकी? लकड़ी की नालियाँ बनाते हैं, है ना। और जो है अब तो वैसा पत्नी की चलती है वहाँ पे। अब जब पति काम करता है ना, तो वो पति से कहती है कि क्या लाना? मेरे लिए तंदूर की रोटी लाना। क्या लाना? तंदूर की रोटी। और वो रोज़ रोज़ तंदूर की रोटी खाने से क्या हो जाती है? बीमार। और करती भी क्या है? तंदूर की रोटी खाती है और सस्ती संवरती है। और जो है वो बुनाई का काम करती है ना। बुनाई का
काम करती है। अब वो रोज़ रोज़ तंदूर की रोटी खा के और उसको बीमारी हो जाती है कौन सी, जल कपाली। कौन सी बीमारी हो जाती है, जल कपाली। जब बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए कोई बोलता है कि हवन करो, है ना, तो हवन भी और बलि भी, कोई कहता है बलि दो, तो बलि भी देता है पति। तो देखो क्या मतलब है इसका, कि जो यहाँ से मिली है, यहाँ इस सभ्यता से जो खुदाई में मिला है वो क्या मिला है कि यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, परकोटे में घिरी हुई। कैसी थी, परकोटे में घिरी हुई। और जो सड़कें थी वो जो है चतुर्भुजाकार या ग्रिड पद्धति पे आधारित एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है। कच्ची ईंटें भी मिली है, पक्की ईंटें भी मिली है। नालियाँ जो है वो लकड़े की बनी हुई नालियाँ मिली है। और घरों के अंदर कुआं मिला है। और जो दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ मतलब गली की तरफ मिले हैं। और लगभग 1.8 मीटर चौड़ी जो है वो नालियाँ मिली हैं। तंदूर मिला है, तंदूर के साथ बेलनाकार तंदूर यहाँ से बरामद हुआ है। तो ये ऐसा लगता है कि ये ईरान से भी जो है वो संबंधित या ईरान से भी व्यापार वगैरह करते थे। और जो है अब यहाँ जो है ये पति जो काम करता था तो वो उसको जो पैसा मिलता था वो ईरानी मुद्रा मिलती थी, है ना। तो उसको इस तरह से समझो कि यहाँ से मेसोपोटामिया की मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब सजना संवरना से मतलब है कि यहाँ पे एक तो क्या मिले हैं, मनके मिले हैं। दूसरा क्या है, वो जब बुनाई का काम है तो यहाँ पे है ना सिलाइयाँ मिली है। सिलाइयाँ मतलब सिलने की जो आती है ना, और सिलाइयाँ भी किससे बनी हुई, हड्डियों से बनी हुई सिलाइयाँ मिली है। कांच मिला है ना। उसके बाद में बीमार, तो ये यहाँ जब वो जल कपाली है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्पोलोसिस बीमारी के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। क्या होता है इसमें कि दिमाग में खोपड़ी में पानी भर जाता है ना। तो और हवन मिले हैं, और हवन भी कितने मिले हैं, 7 हवन वेदिकाएं मिली है। और यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह बरामद हुआ है ना, या स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पे मिला है। तो हवन का भी प्रमाण मिला है और स्वास्तिक का चिन्ह का भी मिला है, और बलि का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। एक शव मिला है जिसके गर्दन पर कुल्हाड़ी का निशान है, कुल्हाड़ी का निशान यहाँ से मिला है। देखो आगे देखते हैं। अब जब वो पत्नी जो है साहब बलि भी दे दी, सब कुछ हो गया है ना, तो फिर उसकी जो है वो तब भी सही नहीं हुई तो उसका क्या किया, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, है ना। तो उसकी जो है खोपड़ी में जो दिमाग में पानी भर गया था तो उसका ऑपरेशन किया गया, और उसमें 6 छेद ये किए गए। कितने, 6 छेद किए गए। तब भी वो नहीं बची, तो अंत में उसका जो है वो देहांत हो गया, और उसका शवदान किया गया। शवदान का मतलब है शव का क्या किया जाए, गाड़ा जाए, जलाया जाए। तो यहाँ से जो शवदान के तरीके मिले वो 3 शवदान के तरीके, पूर्ण समाधिकरण, है ना, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, है ना, दाह संस्कार। तो वो जो पति अपनी पत्नी का जो है वो पूर्ण समाधिकरण करता है, और पूर्ण समाधिकरण का मतलब गाड़ना, और कैसा, सिर जो है वो उत्तर में रखता है, उत्तर में सिर रखता है। और उसके साथ में उसका प्रिय जो कांच था, तांबे का कांच, है ना, जिसका कवर तांबे का था, उसको भी उसके साथ में रख देता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से जो शव प्राप्त हुआ है कब्र में से, उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ है, और उसके साथ में कांच या उसके जो सौंदर्य के साधन थे वो भी सौंदर्य के साधन थे वो भी मिले हैं। यानी जो है वो कालीबंगा के निवासी शवों के साथ ही जो है उसकी आवश्यक वस्तुएं उसके साथ में गाड़ा करते थे। तो ये देखो इस तरह से जो है वो आपकी कालीबंगा की सभ्यता थी। अब इसको आप जब अखबार पे, ये पेपर पे लिख के 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे इस तरह से बोलने की, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। देख लो इससे जुड़ी कुछ मोटी मोटी चीज़ें और अपन बात कर लेते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ तो आप जानते हो कि इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अमलानंद जी ने खोज की, बीबी लाल और वीके थापर ने जो है वो इसका उत्खनन करवाया कालीबंगा का। उसके बाद में हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है इसे ही, आप बताइए। ये तो मोटी मोटी चीज़ें जो सबको पता है। सरस्वती नदी के किनारे है, जिसको घग्गर भी, है ना, घग्गर भी बोला जाता है। प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन है ना। उसके बाद में जुते हुए खेत, देखो वहाँ से ऊपर से बात कर ही ली अपन ने, जुते हुए खेत मिले हैं। ये देखो लकड़ी की नालियाँ। उसके बाद में पशु बलि के साक्ष्य मिल गए। कच्चे मकान, जो कच्ची ईंटें से बात करी थी। ये खोपड़े के शल्य चिकित्सा की 6 छेद, है ना। ये ईंटें, चित्रित ईंटें, यानी जो अलंकृत फर्श था। घर में कुओं के अवशेष, है ना। उसके बाद में जो है वो यज्ञ वेदियों के प्रमाण, यानी 7 हवन कुंड, और उस पर स्वास्तिक बना हुआ, स्वास्तिक का चिन्ह, है ना। और उसके बाद में मोहरें मिली है ईरान की, मेसोपोटामिया की। ये देखो कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, या यूँ कहें कि जुते हुए खेतों के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
उसके बाद में जो है देखो ये जो है वो जुते हुए खेत किधर से मिले, दक्षिण से पूर्व की ओर खुद जो है वो जुताई की डायरेक्शन मिली है। गेहूँ और जो साथ साथ बोते थे, लिपि जो है वो दाएं से बाएं और कैसी गोमूत्राकार यानी टेढ़ी मेढ़ी। और उसके बाद में देखते हैं कि जो है दो खांचे पाड़े थे, यानी ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से जोतते थे। सरसों भी बोई जाती थी, सबको गाड़ते थे, है ना। उसके बाद में जो है वो देखो जो जो परकोटा था, तो परकोटे के क्षेत्र को तो जो है गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था, बाहर के क्षेत्र को नगर क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद में जो है वो ये देखो गड्ढे में जब रखते थे तो उत्तर दिशा में सिर रखकर उसको लेटाया जाता था। सबके साथ में जो है वो ताम्र का दर्पण और कान के कुंडल, यानी जो व्यक्ति के प्रिय चीज़ें होती थी वो उसके साथ ही गाड़ दी जाती थी। इसके बाद में देखो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें, यानी ग्रिड प्रणाली या ऑक्सफोर्ड पद्धति। उसके बाद में ये देखो गली की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। उसके बाद में है ये बेलनाकार तंदूर मिला है, यानी ये ईरान से तंदूर जो है ईरान से आया है, तो इसका इससे ये मतलब है कि ये ईरान से भी संबंध रखते थे। हवन कुंड भी मिला है, या अग्निवेदिकाएँ बोल दिए जो 7 है ना। और यहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है कि जिससे लिंग या मातृ शक्ति आदि का पता लगे, यानी ये धार्मिक थे या नहीं थे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में देखो मिट्टी से निर्मित केक मिला है, शंख की चूड़ी, ये सिलाइयाँ आ गई, हड्डियों से बनी सिलाइयाँ, है ना। पत्थर के सिलबट्टे, ये मेसोपोटामिया की मोहरें। जब ऊँट मिला है तो ऊँट की अस्थियाँ भी मिलेगी, भग्न वेदिकाएँ भी मिली है। और पशु जो है वो गाय बैल भैंस बकरी और ऊँट, सूअर और कुत्ते, इन सब से ये जो है परिचित थे, है ना। और ऐसा मानते हैं कि जो है वो रेत की आंधी के